जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं एक स्मॉल कैप शेयर जिसका मार्केट कैप मात्र 3000 करोड़ के आसपास है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी जो आईटी सेक्टर से आती है। और दोस्तों इस आईटी सेक्टर स्मॉल कैप आईटी सेक्टर की बात करें तो इसमें एक पूरा पोटेंशियल है। मतलब एक स्मॉल कैप से पहले मिड कैप में जाने का, उसके बाद फिर लार्ज कैप में। तो दोस्तों मैं आपको पहले एज ए डिस्क्लेमर बता दूं कि सिंस ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसका मैं जब चार्ट पैटर्न बताऊंगा दोस्तों, इसने 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 20 गुना कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको जब इसका फाइनेंशियल्स बताऊंगा तो फाइनेंशियल इसकी एक टॉप क्लास है। और अगर मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताऊंगा तो वो भी टॉप क्लास है। और जितने भी सारे डिटेल्स बताऊंगा और किस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वो भी आपको बताऊंगा, तो सारे ये टॉप क्लास है दोस्तों। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आगे जाके एक मल्टी बैगर साबित होने का। मतलब दोस्तों 3000 करोड़ की कंपनी है। मतलब अगर ये सिर्फ 10 गुना भी होती है फिर भी मात्र 30,000 करोड़ की कंपनी होगी। अभी ये थोड़ा सा डाउन है, मतलब 3 से 4% अपने 52 वीक हाई से डाउन है। इसलिए एक आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इसमें। और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए आपके लिए अब आप इस वीडियो को डिटेल एनालिसिस कर लीजिएगा, तब आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि सिंस से कि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इसलिए इसके साथ एक खतरा हो सकता है कि ये एनी टाइम 40 to 50% अपने टॉप से कभी भी गिर सकती है। इसलिए दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले इसके बिजनेस को अच्छे से समझें, तभी दोस्तों इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको जैसा मैंने बताया कि इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, तब आपको चलिए लेके चलता हूँ उस वीडियो में। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों शेयर प्राइस की बात करें, आप देख सकते हैं एक मात्र 306 रुपये के आसपास इनका शेयर है। और आज की क्लोजिंग की बात करूं तो 1.34% डाउन जाके क्लोजिंग दिया है। और दोस्तों अगर मैं आपको एक महीने की अगर सिर्फ रिटर्न दिखाऊं तो 33% के आसपास रिटर्न है, जहां पर जो मार्केट है हमारा वो लगभग फ्लैट ही रहा है। लेकिन इसकी रिटर्न की बात करूं तो लगभग 33% के आसपास है। और दोस्तों मैं इसकी 6 मंथ की रिटर्न की बात करूँ, आप देख सकते हैं 160% के आसपास रिटर्न है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो आप सब रिटर्न देखने से पहले आप ही बस ये देख लीजिए कि अपने टॉप से ये रफली, ये देखिए दोस्तों, अपने टॉप से ये 2019 और 20 में लगभग 60% डाउन था दोस्तों। वहाँ से जब इसने रफ्तार पकड़ा तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये शूटअप हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग, अगर मैं आपको यहाँ पे रफली करूँ तो देख सकते हैं 11 से 12% तो आपको रफली दिख रहा है। लेकिन मैं आपको अगर एग्जैक्ट दिखाऊँ तो कितना परसेंट इसने ना CAGR से दिया है तो देख सकते हैं 1500% रिटर्न, मतलब 15x कर दिया है कि अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को। चलिए दोस्तों इसकी नाम की बात करें, आप देख सकते हैं वो है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो चलिए मैं आपको इसके सारे डिटेल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया सारी डिटेल्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं अगर इसकी नाम की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 3285 करोड़ के आसपास है। पीई की बात करें तो एक डिसेंट पीई है। और शेयर प्राइस जैसा मैंने आपको बताया 307 रुपये के आसपास है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके रेवेन्यू मिक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसके रेवेन्यू, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विस से 100% रेवेन्यू आता है। और अगर दोस्तों मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ तो लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। मतलब USA से 47%, यूरोप से 25% और एशिया पैसिफिक से 28%। मतलब दोस्तों एक वेल डाइवर्सिफाइड इनका लोकेशन है जिससे इनका रेवेन्यू आता है। और दोस्तों अगर मैं इनकी वर्टिकल की बात करूं, आप देख सकते हैं फिनटेक से 35%। और अगर मैं आपको टेलीकॉम से बात करूं तो 22%। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की बात करूं, ये दोस्तों एक यूनिक सेक्टर है जिसमें ये कंपनी काम करती है, वो है लगभग 11%। और रिटेल की बात करूं वो है लगभग 5% के आसपास। और अदर्स की बात करूं वो भी लगभग 23% के आसपास है। दोस्तों अगर मैं इसके दोस्तों ऑन साइट और ऑफ साइट की बात करूं तो ऑफ साइट से इनका रेवेन्यू 55% के आसपास आता है। और ऑन साइट की बात करूं तो लगभग 45% के आसपास आता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक मेनली सॉफ्टवेयर सर्विसेज और BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाली कंपनी है। मतलब
किसी और कंपनी के बिहाफ में ये कंपनी उनकी काम कर देती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और आईटी सेक्टर से रिलेटेड। आपको अभी तक लग रहा हो कि ये एक डिसेंट कंपनी है, लेकिन मैं जब आपको इसका फिनेंशियल्स दिखाऊंगा तो आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट और वर्दी बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके आपको रेवेन्यू और सारे फाइनेंशियल इसके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, डिटेल्स की बात करूँ, आप देख सकते हैं सेक्सॉफ्ट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब बीआई और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन मतलब आईएमएस प्रीडोमिनेटली टू मिड टायर कंपनीज बेस्ड ऑन यूएसए और यूके। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू मतलब लगभग 60% मोर देन 60% के आसपास रेवेन्यू जो है वो यूके और यूएसए से आता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो 1999 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय मतलब फादर और सन्स ने इनको खोला था दोस्तों। और इन जैसे मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओसी की बात करें तो 28% के आसपास है और आरओई मतलब रिटर्न इक्विटी की बात करें वो भी दोस्तों 22% के आसपास है। और दोस्तों, अगर मैं आपको इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो आप देख सकते हैं, रेवेन्यू की बात करें आप देख सकते हैं दोस्तों, एक स्मॉल कैप कंपनी के पास रेवेन्यू की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 50% के आसपास जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और मैं आपको पिछले साल के रेवेन्यू की बात करूँ देख सकते हैं 480 करोड़ के आसपास है और प्रेजेंट ईयर की रेवेन्यू की बात करें देख सकते हैं 666 करोड़ के आसपास है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ देख सकते हैं 108 करोड़ है, जो पिछले साल मात्र 80 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ वो भी कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने मेंटेन किया है, जो है 16% के आसपास। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ देख सकते हो दोस्तों, तो पिछले साल 63 करोड़ के आसपास था, वो इस साल लगभग 82 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब एक डिसेंट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। और अगर ईपीएस की बात करूँ दोस्तों, जो पिछले बार 6 रुपये का था वो लगभग इस बार 7 रुपये के आसपास हो गया है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ आप देख सकते हैं लगभग 39% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ 30% के आसपास है। और सीएजीआर की बात करूँ 1 ईयर सीएजीआर 87% के आसपास है। और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ वो भी लगभग 23% के आसपास मतलब दोस्तों ये सारे पैरामीटर जो है वो 5 स्टार के आसपास है। इसके अगर दोस्तों बैलेंस शीट की बात करूँ तो रिजर्व आप देख सकते हैं 390 करोड़ 4 करोड़ के आसपास है, जो दोस्तों आज से लगभग 5, 7, 8 साल पहले जो है जो लगभग 60 to 50 के रेंज में आता था वो लगभग गुना होकर लगभग 400 करोड़ के आसपास आ गया है। और दोस्तों अगर इसकी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की बात करें दोस्तों देख सकते हैं ये एक डेट फ्री कंपनी है, मतलब समझ सकते हो दोस्तों इससे क्या पता चलता है। इससे दोस्तों यही पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है अपने फिनांस कॉस्ट जो दोस्तों पीएल का एक पार्ट है जो रेवेन्यू को डिक्रीज करता है या फिर आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, उसको मिनिमम कर रखना चाहती है मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो 2012 से अगर दोस्तों देखूं तो 2012 जो इसका 47 करोड़ के आसपास इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, वही आप दोस्तों देख सकते हैं प्रेजेंट में इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 के आसपास हो गया। दोस्तों देख सकते हैं ग्रेजुअली जो है अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के इन्होंने डिक्रीज ही किया दोस्तों देख सकते हैं। इसलिए मुझे सबसे पहले इसी से दोस्तों इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख सकते हो 0 है, मतलब टोटली एक डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। एक स्मॉल कैप कंपनी प्लस एक डेट फ्री कंपनी मिलना ये बहुत ही मुश्किल कॉम्बो है दोस्तों। अगर मैं इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ वो भी दोस्तों देख सकते हैं आप लगभग 144 करोड़ के आसपास है, मतलब दोस्तों 4.5 स्टार बैलेंस शीट तो मैं आपको इसको बोल ही सकता हूँ एक स्मॉल कैप कंपनी के लिहाज से। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर मैं आपको इसकी बात करूं वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं दोस्तों आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द शेयर, जैसा मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम टू मिनिमम 50% तो शेयर प्रमोटर के पास होना ही चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्मॉल कैप शेयर। आपको जो चेक करना चाहिए वो है प्रमोटर होल्डिंग कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 67% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई की बात करूँ दोस्तों वो भी देख सकते हैं आप लगभग 4.76 मतलब 4.76% के आसपास इनका एफआईआई होल्डिंग है। डीआईआई होल्डिंग की बात करो दोस्तों वो भी देख सकते हैं इन्होंने भी अपना मार्जिनली अपना स्टेक इंक्रीज किया और यहाँ भी अपना स्टेक इंक्रीज है। मतलब दोस्तों डीआईआई और एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों ने अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज किया है। और दोस्तों अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करूँ वो भी लगभग 23% के आसपास है। और अदर्स की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं वेलफेयर ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट में भी दोस्तों 5% के आसपास रेवेन्यू है। मतलब दोस्तों अगर इसकी ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करूँ दोस्तों मतलब एक ओवरऑल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका अगर आप स्मॉल कैप में अपना शेयर पैसा लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा ये आईटी सेक्टर जो है ये कईयों को इन्होंने करोड़पति बना दिया दोस्तों। इसीलिए अगर आपको विप्रो जैसा रिटर्न चाहिए या फिर इन्फोसिस जैसा रिटर्न चाहिए तो दोस्तों आपको इस शेयर में अपना 10% ही अपना पैसा लगाइए पूरे आईटी सेक्टर का एलोकेशन में से। तो दोस्तों आपका इस पैसे को 5 साल में अगले 5 साल में लगभग 10 से 20 गुना तो कर ही देगा। तो दोस्तों फॉर डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं ये
कंपनी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी को ख़रीदने का सोच रहा हूँ बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी से। कोई भी डिप आएगा दोस्तों, वहाँ मैं आपको इसको ख़रीद के फिर वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा मैंने किस प्राइस में ख़रीदा है। और दोस्तों मुझे इसमें पूरा पोटेंशियल लग रहा है कि ये एक मिड कैप क्वालिटी शेयर बनेगा ही बनेगा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया कि मेरे पास ये शेयर नहीं है, लेकिन मैं इसको ख़रीदने के लिए सोच रहा हूँ। और आप इस वीडियो को बस एज ए एजुकेशन पर्पस लीजिए, और अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें, तभी इन्वेस्ट करें अपने हार्ड अर्न मनी को। तो दोस्तों बस आज की वीडियो को बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, लाइक कर किए बिना जाइए नहीं, और कमेंट सेक्शन में आप अपने और किसी अगर शेयर का और कोई सेक्टर का अगर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको स्मॉल कैप से रिलेटेड कोई भी शेयर देखना है तो आपको इस चैनल के आई बटन पे एक लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको लगभग सारे सेक्टर का, जैसे केमिकल सेक्टर, IT सेक्टर जैसे अब मैंने बताया, और डिफेंस सेक्टर, सारे एक सेक्टर का मैंने स्मॉल कैप कंपनी एक विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सारे का मैंने बता दिया है। तो दोस्तों बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लास्ट में। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों।